देखिए आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर के लिए, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए, यही कहता है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोला है, माना कि AB तथा CD दो समांतर प्लेट है। माना कि AB तथा CD दो समांतर प्लेट है। अब देखिए, जब यंत्र विद्युत यंत्र के द्वारा जब पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये हमेशा लिखना है संधारित्र के लिए कि जब पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। और दूसरे प्लेट का संबंध हम लोग किससे करा देंगे? पृथ्वी से। दूसरे प्लेट का संबंध हम लोग किससे करा देते हैं? पृथ्वी से। अब देखिए, आपने पढ़ा है गॉस के नियम में कि दो समांतर, और मान लीजिए कि ये एक दूसरे से स्मॉल डी पर स्थित है। एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित है, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। दो समांतर प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आप लोगों ने पढ़ा है? E बराबर, ठीक, दो समांतर प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। E बराबर Q बटा A एप्सिलॉन 0K, यही होता है। रट लीजिएगा इसको कि दो समांतर प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? E बराबर Q बटा A एप्सिलॉन 0Q। आपको पहले अभी बताया गया था, मतलब पढ़ाया गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध, विभवांतर में संबंध पढ़ाया गया था आप लोगों को। विभवांतर में संबंध, ठीक है, विभवांतर में संबंध आपको पढ़ाया गया होगा। E बराबर V बटा L। E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध क्या होता है जी? E बराबर V बाई L। E बराबर V बाई L, तो बताओ V बराबर E या L के जगह यहाँ पर D नहीं लिख सकते हो क्योंकि वो लंबाई होती है, इसके प्लेटों के बीच की दूरी D है। सूत्र आपने क्या पढ़ा है? आप बताओ V बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग? V बराबर E के जगह यहाँ पर तो ये वैल्यू हो जाएगा ना, Q A एप्सिलॉन 0K इंटू D। देखिए दोबारा से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध होते ही बराबर V बाई L, तो V बराबर E इंटू डी। E के जगह यहाँ पे ये वाला मान भरोगे तो Q एप्सिलॉन 0K इंटू D। अब देखिए आप लोग क्या पढ़े हो सूत्र से, C बराबर Q बटा V, क्योंकि आपको समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। C बराबर Q बटा V के जगह यहाँ पर मान भरो Q D बटा A एप्सिलॉन 0K। Q से Q कैंसिल हो गया, तो C बराबर आप लोग को सूत्र मिलेगा, ठीक, C बराबर यहां से ये ऊपर चला जाएगा तो यहां से मिलेगा A एप्सिलॉन 0K बटा में D। यही आपका समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है। क्या बोलेंगे आप लोग कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए माना कि AB तथा CD दो समांतर प्लेट है। जब यंत्र के द्वारा पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है और दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से करा देते हैं। दोनों समांतर प्लेट एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित है। यहाँ से हम लिखना है कि दो समांतर प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q बटा A एप्सिलॉन 0K। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध क्या होता है? C बराबर A एप्सिलॉन 0K बटा D। E बराबर V बाई L, तो V बराबर बताओ L के जगह यहाँ पर D ना है, तो V बराबर E इंटू D। अब बताओ तो E के जगह यहाँ पर मान भर दोगे,
सूत्र से सी बराबर क्यू बटा भी मान भरो, ये और ऊपर चला जाएगा तो ये एप्सिलॉन 0 के बटा डी, यही आपका फार्मूला है, यही आपको प्रूफ करना होता है। आप कर दोगे 5 नंबर का पेपर में आता है। उसके बाद आप जानते हैं, जरा हाथ नहीं है ये, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए के बराबर 1 होता है तो सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 बटा डी। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि हम यहाँ सी 0 लिख देते हैं, निर्वात या वायु के लिए सी 0, निर्वात या वायु के लिए के बराबर 1 होता है, निर्वात या वायु के लिए के बराबर 1। अब देखिए यहाँ से आप लोग परावैद्युतांक का ही मात्र निकाल सकते हैं कि माध्यम की वैद्युधारिता तथा निर्वात या वायु की वैद्युधारिता के अनुपात को भी परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पेपर में जाते समय दोहरा लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है।